हाय गाइस। आज देखते हैं हम डे 20 ऑफ रीडिंग बैंकिंग सेक्टर। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसेट क्वालिटी को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसेट क्वालिटी। सबसे फर्स्ट आता है GNPA, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है? दीज आर टोटल लोन्स दैट हैव स्टॉप पेइंग इंटरेस्ट या EMI फॉर 90 प्लस डेज या एटलीस्ट 90 डेज। ये वो लोन है जो अपना EMI देने में डिफॉल्ट कर रहे हैं। GNPA का फॉर्मूला है टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय टोटल लोन्स। इससे हमारा GNPA निकल आएगा। इफ वी हैव हायर GNPA दैट मीन वी हैव अ वीकर एसेट क्वालिटी। इफ वी हैव लोअर GNPA दैट मीन्स वी हैव अ स्ट्रॉन्गर एसेट क्वालिटी। तो मैंने नोट्स में देखते हैं, नोट्स में भी यही लिखा है GNPA ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, टोटल लोन्स दैट हैव स्टॉप पेइंग इंटरेस्ट EMI फॉर 90 प्लस डेज। ये फॉर्मूला है और ये है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ, जो है NNPA, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NNPA होते हैं GNPA माइनस प्रोविजंस प्लस रिकवरेबल सिक्योरिटी कोलैटरल प्लस इंटरेस्ट सरप्लस। इसमें आ गया हमारा GNPA। GNPA से हम हटा देंगे प्रोविजन जो हम प्रोविजनिंग करते हैं, प्लस जो कोलैटरल है हमारे पास पड़ा है, प्लस जिनका इंटरेस्ट आ गया उसको हम इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उससे हमारा NNPA निकल आएगा। नोट्स में देखते हैं NNPA GNPA प्रोविजंस प्लस रिकवरेबल सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ, जो है स्लीपेजेस, लोन्स दैट वाज स्टैंडर्ड अर्लियर बट बिकेम NPA दिस क्वार्टर। मतलब पहले ये लोन ठीक थे, सही आ रहा था इनका इंटरेस्ट EMI, बट इस क्वार्टर में ये हमारे NNPA में ऐड हो चुके हैं। तो स्लीपेज रेशो क्या होती है? न्यू NPA ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोन एट स्टार्ट। तो जितना ज़्यादा स्लीपेज होगा उतना बुरा है बैंक के लिए, और जितना कम होगा उतना अच्छा है बैंक के लिए। इनको नोट से भी पढ़ के देखते हैं एक बार। स्लीपेजेस, न्यू NPA फॉर्मेशन, लोन दैट वाज स्टैंडर्ड अर्लियर बट बिकेम NPA दिस क्वार्टर, ये फॉर्मूला। और जितना ज़्यादा उतना बुरा, जितना कम उतना अच्छा। अब हम देखते हैं व्हाट आर रिकवरीज एंड अपग्रेड्स। NPA लोन्स दैट रिकवर्ड, जो बोरोवर ने पे कर दिया, और अपग्रेडेड, अकाउंट बिकम रेगुलर अगेन। पहले NPA थे, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट या EMI वापस देना चालू कर दिया तो ये अपग्रेड हो चुके हैं। इनको हम अपग्रेड कर देते हैं। एक बार नोट से भी पढ़ लेते हैं हम। NPA लोन्स दैट रिकवर्ड, अपग्रेड, अकाउंट बिकम रेगुलर अगेन, सेम है। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो है राइट ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक रिमूव लोन फ्रॉम इट्स बुक व्हेन रिकवरी चांसेस वेरी लो। जब रिकवरी चांस बहुत थोड़ी होती है तब बैंक उस लोन को अपनी बुक से हटा देती है, राइट ऑफ कर देती है। और RBI कहती है राइट ऑफ कैन ओनली बी डन व्हेन 100% प्रोविजनिंग इज डन। जब बैंक ने 100% प्रोविजनिंग कर ली है उस लोन की, तभी आप राइट ऑफ कर सकते हो। और यूजुअली बैंक्स राइट ऑफ इन 2 to 3 years. This doesn't mean that the loan has been waived off. It has only been removed from the books. Recovery efforts are still going. ये तो सब समझ ही गए होंगे पढ़ के। यहाँ से भी नोट से भी एक बार पढ़ के थे। बैंक रिमूव लोन फ्रॉम इट्स बुक when the recovery chances are low. RBI says write off when 100% provisioning. यूजुअली बैंक 2 से 3 साल में कर लेते हैं, सेम है। और यहाँ पे एक अलग बात लिखी है मैंने, राइट ऑफ रिड्यूसेस GNPA रेशो। क्योंकि अगर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है GNPA रेशियो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिक्स्थ, रिस्ट्रक्चर लोन क्या होते हैं? लोन्स where the terms were changed because the borrower could not pay the interest EMI। जब बोरोवर ऐसी स्थिति में ना हो कि वो इंटरेस्ट या EMI पे कर सके, डिफॉल्ट से अच्छा है हम थोड़ा उसको रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं लोन्स में। तो इसके केसेस हैं, जैसे हमने टेन्योर बढ़ा दिया, EMI कुछ समय के लिए रोक दी, EMI को थोड़ा कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया। दीज लोन्स हैव फ्यूचर NPA रिस्क, क्योंकि अभी अगर वो मुश्किल से दे पा रहे तो बाद में NPA का इसका खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हाई रिस्ट्रक्चरिंग है तो हिडन स्ट्रेस है, लो है तो स्ट्रॉन्ग बुक कहते हैं इसको। एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। लोन्स where terms were changed because borrower couldn't pay the interest EMI, then tenure change, EMI, ये सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेवंथ के ऊपर। SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। These are pre-NPA early warning accounts. Loan has not been NPA yet,
but interest EMIs delayed. That's why bank became cautious. इसका मतलब है कि अभी ये NPA नहीं बना, पर उससे पहले ही इंटरेस्ट या EMI पे करने पर डिफॉल्ट करने लग गए, क्योंकि NPA का एक पीरियड होता है। इसको हम आगे देखते हैं, मैंने लिखा है, एक सेकेंड। प्री NPA अर्लिंग वार्निंग सिस्टम होता है SM में। लोन अभी NPA नहीं बना पर डिले हुआ है, इसलिए बैंक अलर्ट हो जाता है। ऐसा में कैटेगरी ओवरड्यू के बेसिस पर होती है। SM में 01 यानी 0 से 30 डेज ओवरड्यू हुआ है। बोरवर थोड़ा लेट हुआ है, इनिशियल डिले, ये सॉफ्ट वार्निंग होती है। फिर SM में 1 कैटेगरी 31 से 60 डेज ओवरड्यू, बोरवर का कैश फ्लो प्रॉब्लम शुरू हो गया है, बैंक मॉनिटरिंग टाइट कर देता है। फिर आता है SMA 2 61 से 90 डेज ओवरड्यू, ये सबसे डेंजरस स्टेज है, हाई रिस्क, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये लोन NPA बन जाएगा क्योंकि एक क्वार्टर होने ही वाला है। अब हम देखते हैं अपना एट्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा PCR, प्रोविजन कवरेज रेशो, परसेंटेज ऑफ NPA ऑलरेडी कवर्ड बाय प्रोविजन। हमने कितना प्रोविजन बना लिया उसको हम NPA से डिवाइड करके निकालते हैं। टोटल प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रोस NPA इंटू 100 फॉर परसेंटेज। ज़्यादा प्रोविजन है तो बैंक सेफ है, कम है तो फ्यूचर रिस्क है। नोट से एक बार पढ़ के देखते हैं हम। परसेंटेज ऑफ NPA सेम है। अब हम लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, 9th, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन मिक्स। बैंक डिवाइड्स लोन एज सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होते हैं लोन बैक्ड बाय कोलैटरल, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं लोन्स नॉट बैक्ड बाय कोलैटरल। जितना ज़्यादा सिक्योर लोन होगा सेफ बुक होगी, अनसिक्योर होगा हाई रिस्क होगा, और वाइस वर्सा। तो ये थे सारे 9 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसेट क्वालिटी ऑफ अ बैंक। एक बार हम इसको 9th को इससे भी पढ़ लेते हैं। बैंक डिवाइड लोन, secured, unsecured, high, same. So these were all 9 constituents of asset quality. If you find this video informative, you can subscribe to my channel because I will upload this kind of videos only. Thank you.